पाकिस्तान ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भरपूर अंदाज में उठा दिया। UN मिशन एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान का तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करने पर जोर। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक़ फ़ातमी का सलामती कौंसिल में खुली बहस में खिताब। कहा मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और ख़त्मी हल बाकी है। सलामती कौंसिल इस्तिस्वाब राय कराने का वादा पूरा करे। पाकिस्तान तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले ममालिक में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा क़ज़ा इलाही से वफ़ात पा गई। नमाज जनाजा रात 9:30 बजे रेस कोर्स ग्राउंड रावलपिंडी में अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। सदर और वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़ीर दाखिला मौलाना फजलुर रहमान का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन, मरीम नवाज, मुस्तफ़ा कमाल का भी इजहार अफसोस। हनीफ अब्बासी, अमीर मकाम, मलिक अहमद खान, सादिक संजरानी, मियां मोइन वट्टू और दीगर का भी इजहार अफसोस। डंपर माफिया को लगाम देने के लिए मेरी किसी तजवीज़ पर अमल नहीं किया गया। डंपर माफिया को खुली छूट देकर सड़कों पर शहरियों को कुचला जा रहा है। मलीर हॉल्ट वाक़या अफसोसनाक और काबिल मसम्मत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है DIG ट्रैफिक को सिर्फ एक हफ्ते के लिए मेरे मातहत कर दे। एक हफ्ते बाद ऐसा कोई हादसा हुआ तो गवर्नरशिप छोड़ दूंगा। बोले मुर्तज़ा वहाब कराची के लिए 100 अरब ऐसे मांग रहे हैं जैसे 100 का नोट मांग रहा हो। मेयर कराची का भी रद्द-ए-अमल। कहा बात करना आसान, काम करना मुश्किल होता है। कराची वालों को नॉर्दर्न बाईपास बनाने की ज़रूरत है। कामरान भाई मेरी रिमांड किए हुए 8 रोज़ हो गए हैं। वादे को पूरा करें, 100 अरब रुपए मुंतकिल करें। अमीर जमात इस्लामी कराची का हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। मुनीम जफर ने कहा मलीर हॉल्ट का वाक़या दिल दहला देने वाला है। सिंध हुकूमत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में बुरी तरह नाकाम हो गई। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखिर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास अब कल होगा। आज के इजलास में 12 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर लाया जाना था। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा माह जर्मनी का दौरा करेंगे। माजूरों की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ से कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की अपील। हुकूमत और पीछाई में सालिस बनने की पेशकश। कहा जो जमातें पहले इजलास में शरीक न हो सकी उन्हें कायल किया जाए। पीपल्स पार्टी ना हुकूमत में है ना अपोजिशन में। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से बात करने की पोजीशन में है। जो जमातें इस बात में शरीक नहीं हो सकी उन्हें इंगेज करने के लिए तैयार हैं। अपोजिशन लीडर से भी कहा तंग नजरी की सियासत छोड़कर पाकिस्तान की आवाम के बारे में भी सोचें। कौमी इशू पर इत्तफाक राय नागुज़ीर है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने को तैयार। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा रियासत दरमियानी रास्ता निकालना चाहती है तो मौलाना फजलुर रहमान हाजिर है। बहुत से मामलात हैं जिनका बंद कमरे में बैठकर जामे हल निकालना होगा। मगरबी किनारे में इसराइली मज़ालिम बेनकाब करने की सज़ा। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फ़लस्तीनी डायरेक्टर हमदान बिलाल पर इसराइली आबादकारों का हमला। तशद्दुद से हमदान को सर और पेट पर जख्म आए। इसराइली फ़ौज का एम्बुलेंस पर धावा। हमदान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के यानी शाहिदीन 5 अमरीकी यहूदी कारकुन हैं। बताया मास्क पहने 15 आबादकारों ने हमदान पर हमला किया और तशद्दुद भी किया। हमदान ने फ़लस्तीनियों की बेघर करने पर डॉक्यूमेंट्री बनाई। डॉक्यूमेंट्री ने हालिया ऑस्कर तकरीब में अवार्ड जीता था। ट्रंप इंतजामिया की संगीन गफलत बेनकाब। यमन जंग का खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेज दिया। एटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा 15 मार्च को यमन पर बमबारी की इत्तला उन्हें पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा ने जंग का तमाम मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से मुझे भी भेज दिया था। मंसूबे में हथियारों की नौयत, अहदाफ और हमले का वक्त भी दर्ज था। सहाफ़ी ने बताया उन्हें कौमी सलामती मुशीर की जानिब से मैसेजिंग सर्विस की दरख्वास्त मिली जिसे उन्होंने कबूल किया। उन्हें सिग्नल चैट ग्रुप में शामिल किया गया। मुशीर कौमी सलामती की चैट ग्रुप मुस्तनद होने की तस्दीक। कहा जायजा ले रहे हैं कैसे गैर मुसद्दिका नंबर चैट का हिस्सा बना।
भारत कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश कर सकता है। कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने खबरदार कर दिया। कहा, रियासत मुखालिफ अनासिर इंतखाबात में मुदाखलत के लिए मसनूई जहानत से फ़ायदा उठा रहे हैं। खदशा है चीन भी मुदाखलत के लिए AI टूल्स इस्तेमाल करेगा। रूस और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टी के माबैन कांटे का मुकाबला होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इदारा जाती रवाबत का मुफस्सिल प्लान तैयार। दोनों मुमालिक तरजीही तिजारत के मुआहिदे पर मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 15 अप्रैल से पहले काबुल में होगा। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक, सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। पाक अफगान वज़ीर तिजारत की मुशावरत ईद से पहले होगी। ईद के बाद अफगान वज़ीर तिजारत नूरुद्दीन अजीज़ी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास। नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान ने दौरे अफगानिस्तान से मुतालिक आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाक अफगान ताल्लुकात ठीक करने पर जोर दिया। तनख्वाहदार तबके को टैक्स बोझ से रिलीफ ना मिलने का इम्कान। हुकूमत ने IMF के साथ तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का मामला उठाया, ना कोई बात की। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक तनख्वाहदार तबका 331 अरब रुपए का टैक्स बोझ उठाने पर मजबूर। 8 माह में इस तबके ने रिटेलर से 1350% ज्यादा टैक्स दिया। रिटेलर से सिर्फ 23 अरब रुपए वसूल हुए। ताजरों ने इजाफी टैक्स सार्फिन से वसूल किया। हुकूमत की 1 करोड़ ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजर 2 स्कीम भी नाकाम हुई। पाकिस्तान में अब भी लाखों अफराद बैंकिंग सहूलियात से महरूम। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 21% अफराद के पास बैंक अकाउंट या मोबाइल मिनी अकाउंट मौजूद है। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। खवातीन के लिए बैंकिंग सहूलियात तक रसाई मर्दों के मुकाबले में निस्फ है। पंजाब में काश्तकारों के लिए गंदम उगाओ मुहिम का आगाज। 1000 ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। वजीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानदाजी की। सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कौसर परवीन का निकला। वजीर आला के खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को ट्रैक्टर मिलने पर मुबारकबाद। कहा, गंदम की फसल अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकारों के साथ हैं। ऑडियो लीक केस में अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वजीर आला KP इस्लामाबाद सेशन कोर्ट पेश न हुए। समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। पंजाब के बेशतर अजला में आज से 27 मार्च तक बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, सरगोदा, गुजरावाला, गुजरात में बारिश का इम्कान। चित्राल में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादियों पर सफ़ेद मोतियों की बरसात। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों का इम्कान। चमन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, पशीन में गरज बरस की पेशगोई। सिंध में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ BNP की शटर डाउन हड़ताल। मुजाहिरों लॉन्ग मार्च का ऐलान। कल बलोचिस्तान भर में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरे होंगे। 28 मार्च को वट तक कोयटा लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। लॉन्ग मार्च की क़यादत पार्टी सरबराह सरदार अख्तर मेंगल करेंगे। उधर कोयटा में एहतजाज करने वालों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दफात शामिल। कोयटा से ट्रेन सर्विस 14वें रोज भी मुअत्तल। रेलवे स्टेशन पर हू का आलम। मुसाफिर कोचेज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ईद पर नशिस्तें मिलना महाल। रेलवे हुकाम का कहना है सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने तक ट्रेन सर्विस बंद रहेगी।
मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज। FIA के मुताबिक अरमगान 2018 से गैर कानूनी कॉल सेंटर्स चला रहा है। अमरीकी शहरियों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरी जा रही थी। माहाना 3 से 5 लाख डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी में मुंतकिल किया जाता था। मुलजिम अरमगान ने वालिद के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अमेरिका में कंपनी बनाई थी। क्रिप्टो करेंसी की आमदनी से खरीदी गई 8 लग्जरी गाड़ियां जब्त। पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत के शोबे में बड़ा इकदाम। फ्लाइजना और एयर अरेबिया अकेडमी मिलकर फ्लाइजना T3 फ्लाइट अकेडमी बनाएंगे। कंपटीशन कमीशन ने अहम जॉइंट वेंचर की मंजूरी दे दी। कंपटीशन कमीशन के मुताबिक नया इदारा पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत की खिदमत पेश करेगा। फ्लाइजना 51% शेयर्स और एयर अरेबिया अकेडमी 49% की मालिक होगी। ज्वाइंट वेंचर मुतालिका शोबे मुसाबकत पर असरअंदाज नहीं होगा। ज्वाइंट वेंचर से पाकिस्तान में हवाबाजी की तरबियत की खिदमत और मयार बेहतर होगा। अमरीका यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सिफारती सतह पर मुतहर्रिक। सऊदी अरब में अमरीकी और रूसी वफूद की मुलाकात, जंगबंदी से मुतल्लिक बातचीत। उधर सदर ट्रंप का कहना है अमरीका और यूक्रेन के दरमियान नायाब जमीनों से मुतल्लिक मुआहदा तय पा चुका, मुआहदे पर जल्द दस्तखत किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर का वेनेजुएला पर 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाने का ऐलान। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वेनेजुएला पर सेकेंडरी टैरिफ का ऐलान और इत्तलाक 2 अप्रैल से होगा। वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदने वाले ममालिक 25% टैरिफ अदा करेंगे। वीज़ा और ग्रीन कार्ड पैदाइशी हकूक नहीं हैं। ये मरात हैं जो इस बुनियाद पर दी जाती हैं कि आपने अमरीका को क्या पेश किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रूस का कहना है हर खुद मुख्तार मुल्क का मफाद है कि ये कंट्रोल करे कि कौन आ रहा है। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। दोनों टीमें वेलिंगटन में 11:15 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। कौमी टीम के वेलिंगटन में डेरे, खिलाड़ियों की प्रैक्टिस। मेजबान टीम को सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। टॉम लिथम कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तानी नयाद मोहम्मद अब्बास भी कीवीज टीम का हिस्सा। पहला वनडे 29 मार्च को होगा। बांग्लादेश के साबिक कप्तान तमीम इकबाल को मैच के दौरान दिल का दौरा। डॉक्टर्स का कहना है तमीम इकबाल की शरियान ब्लॉक थी। एंजियोप्लास्टी की गई, हालत बेहतर। डॉक्टर और अहले खाना से गुफ्तगू भी की। रमजान के आखिरी अशरे में ईद की तैयारियां तेज। बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में रश बढ़ गया। मनपसंद कपड़ों के लिए भाव ताव, जूतों की मैचिंग के लिए तगदो। खवातीन को खूबसूरत चूड़ियों की भी तलाश। हजार महीनों से बेहतर शब कदर की तलाश। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तीसरी ताक़रात पर खुसूसी इबादत, नमाज तरावीह, क़यामुल लैल और इज्तिमाई दुआओं का एहतमाम। लाखों नमाजियों ने शिरकत की। छतों, सहन और सड़कों पर नमाजियों का रश। और प्यारा रमजान ट्रांसमिशन में 23वें रोजे की इफ्तार। सीनियर अदाकार जावेद शेख बने प्यारा मेहमान। मेजबान जवेरिया साउथ ने खुला और तलाक की बढ़ती शरह को गुफ्तगू का मौजू बनाया। कैंसर के मरीज की मदद के लिए दर्दमंदाना अपील की। देखते रहिए प्यारा रमजान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।